हे एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका होस्ट परफेक्ट डील प्रॉपर्टी से आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आई होप कि आप लोग सभी सही होंगे। चूँकि महामारी ऐसी चल रही है, मेरा आपसे निवेदन है, प्रिकॉशन रखिए, मास्क वगैरह लगा के चलिए, सैनिटाइज हाथों को करिए और ख़ास तौर से अपने परिवार का पूरा ध्यान दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपनी साइट पे हूँ, मेडिकल कॉलेज रोड वाली साइट पे, लक्ष्मी नगर फेज 1 नाम है इसका। मेरा ये वीडियो बनाने का आज मेन मकसद ये था कि मेरे व्यूअर मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बदगुनिया प्लाट क्या होता है और बदगुनिया प्लाट में कैसे नापा जाता है। अब चूँकि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर होंगे जिनको ये चीज़ें पता होंगी कि बदगुनिया प्लाट कैसे नापा जाता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है एक्चुअल में कि स्क्वायर फीट में किस हिसाब से बदगुनिया प्लाट को नापा जाता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि बदगुनिया प्लाट क्या होता है। दूसरा, फिर मैं आपको पेपर में आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। दूसरा, साथ ही साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ ये भी है कि मेरे एक कस्टमर हैं जिनका नाम मिस्टर विवेक सिंह है। मैं आपसे उनको भी मिलाऊंगा, उनका भी रिव्यू लेंगे। और मेन इसमें मैंने उनको शामिल इसलिए किया हुआ है क्योंकि उनका प्लाट खुद बदगुनिया है और जब वो प्लाट ले रहे थे तो उनकी पोस्टिंग, चूँकि वो डिफेंस से रिलेटेड हैं, उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी और वो केवल मेरे प्लॉट की फ़ोटोज़ भेजने से ही उन्होंने प्लॉट वहाँ पे मेरे को बुक कर लिया था। और केवल रजिस्ट्री वाले दिन ही वो पहुँचे हैं और उन्होंने प्लाट के एक बार देखा, हमारी साइट को एक बार देखा, साइट उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कराया। साथ ही साथ वो फाइनल आज ही विजिट करने के लिए आए हुए थे, तो उनसे भी मैं आपको मिलाऊँगा। साथ ही साथ दिखाऊंगा आपको ऑन लोकेशन पे जाके कि बदगुनिया प्लाट क्या होता है। तो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्लाट दिखाता हूं जो कि एक तरफ से थोड़ा सा तिरछा है। बदगुनिया इन द सेंस होता है कि जो प्लाट हम लेते हैं उसका जो फ्रंटेज होता है और डीप होता है, कहीं ना कहीं से वो प्लाट थोड़ा सा तिरछा होता है। तो इस प्लाट को नापने के लिए जो हम लोग नॉर्मल मेथड यूज करते हैं किसी भी प्लाट को नापने के लिए, बट वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, उसके लिए कोई दूसरा मेथड आता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलता हूँ, आपको सबसे पहले प्लाट दिखाता हूँ जो कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको प्लॉट पे एक्चुअल लेके जाता हूँ। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्लाट जो है 1015 स्क्वायर फीट के आसपास का है। यही हमारे विवेक सिंह सर जो हैं डिफेंस में हैं, उन्हीं का ये प्लाट है। तो जैसे कि थोड़ा सा आगे ले आइए कैमरे को, थोड़ा सा व्यूअर को दिखाइए मेरे। जैसे देखिए दोस्तों, ये जो फ्रंटेज है, यहाँ दिखाइए, ये जो फ्रंटेज है ये है 30 के आसपास का, और जो ये फ्रंटेज है ये है आपका 40 फीट का। बट उसी के साथ साथ में जो वो दीवार से लगा हुआ जो डीप है, ये दीवार से लगा हुआ जो डीप है ये है 30 फीट का। तो जो 10 फीट का जो अंतर आता है ना, जो 10 फीट का जो अंतर आया, इसी को बदगुनिया प्लाट बोला जाता है। यानी ऐसा प्लॉट जो किसी एक भाग से तिरछा हो, ज़्यादा हो या कम हो, इस चीज़ को हम बदगुनिया प्लाट बोलते हैं। तो दोस्तों, इस प्लाट के बारे में मैं आपको पेपर में प्रॉपर मेथड में आपको समझाऊंगा कि इस प्लाट को नापा कैसे जाता है। अमूमन क्या होता है, हम प्लाट को नापने के लिए जो स्क्वायर प्लाट होते हैं उसको हम लोग नापने के लिए एक मेथड सिंपली यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 30 फीट का हो गया, पीछे 40 फीट का हो गया, तो 30 गुणे 40 बराबर जितना आता है वो हमारा नॉर्मल होता है, उतना स्क्वायर फीट होता है। उतने स्क्वायर फीट को करके हम रजिस्ट्री कराते हैं। बट दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस प्लॉट को उस मेथड से नाप के रजिस्ट्री करा लेंगे तो कराने को तो आप करा सकते हैं, बट क्या इन फ्यूचर कभी आपके पड़ोसी ने अगर सपोज दैट मकान बनाया तो एक एक दो दो फीट के लिए उसी समय झगड़ा होता है, उसी समय विवाद होता है, उसी समय कचहरी में मुकदमे चलते हैं। तो मेन कारण यही है। इसलिए दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मेरे कस्टमर जो व्यूअर देख रहे हैं उनके साथ कुछ ऐसा हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास जो व्यूअर आ रहे हैं, मेरे कस्टमर हैं, मैं उन्हीं के लिए जानकारियाँ शेयर करूँ, नहीं। अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपका बदगुनिया प्लाट है, एक तरफ से तिरछा है, तो उसका उसी मेथड के हिसाब से आप नापिए। जल्दी कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको बताएगा नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा पेपर में, बाय पेपर उसको समझा दूंगा कि इतने स्क्वायर फीट में इतना नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हम बदगुनिया प्लाट की माप निकालते हैं और बदगुनिया प्लाट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको पेपर में भी बताऊँगा, तो मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने ये देखिए, एक ये प्लॉट है जो कि इसका डायरेक्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका डायरेक्शन है, ये नॉर्थ फेसिंग इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है और ईस्ट इधर है। डायरेक्शन की मदद से आप जान पाएंगे कि प्लॉट का क्या दिशा है वगैरह क्या है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले ईस्ट फेसिंग में है, जो रोड के साथ में लगा हुआ है। इसकी जो
चौड़ाई है ये 29 फीट की है, और जो साउथ फेसिंग में यानी जो इधर लगा हुआ है ये भी 29 फीट का है। उसके बाद आप आ जाइए उत्तर फेसिंग में। उत्तर फेसिंग में आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये थोड़ा प्लाट लंबा है, यानी जो इसकी लंबाई है ये 34.5 इंची है। ठीक है, इसको हमने फिट में कन्वर्ट किया हुआ है इंची को, तो ये 0.4 बना रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंच को कैसे प्लॉट यानी नापते समय हम इंच को कैसे उसको फिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 34.5 आया इंच, तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितना लंबाई गुणे चौड़ाई के ऊपर हम इस वैल्यू को इनपुट कर देते हैं और उसी को जोड़ के हम गुणे करके पैसा जो भी होता है उसको जोड़ लेते हैं और उतना पैसा हम पेड कर देते हैं। बट वो दोस्तों एक तरीके से वो तरीका गलत होता है। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जो ये इंच है इसको फिट में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए जो वीडियो बनेगी, मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस प्लॉट का। तो ये जो फिट में है ये 4-1 है। अभी क्या है, जो ये तिरछा हिस्सा है ये भी 29 फीट का है आपका, यानी आगे भी 29 है पीछे भी 29 है, ये दोनों डायग्राम बराबर है। बट यहाँ से जो ज़मीन है ये तिरछी है। तो अब मैं इसका आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला इस पर लगता है, कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपके लिए फॉर्मूला अप्लाई करके रखा हुआ है। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको तुरंत बना के रखा हुआ है, मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर दूंगा इसको। तो देख सकते हैं जैसे दक्षिण की तरफ जो था वो 29 फीट का डीप था, उत्तर की तरफ में 34.41 फीट का था। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जैसे हम लोग नाप लेते हैं प्लाट को, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद ये आ गया 63.41, इतना आ गया। दोनों को नाप प्लस करने के बाद बस ये वाली जो वैल्यू है इसको हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने के बाद ये आया है 31.70 फीट, एक तरफ का हो गया। अभी आप पूरब की तरफ वाला प्लाट नापिए, फेसिंग नापिए, ये हो गया 29 फीट प्लस पश्चिम फीट का जो था वो भी 29 फीट का ही था। तो दोनों को हमने जोड़ दिया है, प्लस कर दिया है, तो ये हो गया 58 फीट। अभी 58 फीट को सेम उसी तरीके से 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास वापस 29 फीट आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें बस बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है, बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है। जो भी वैल्यू आई है निकल के, ये वाली इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। यानी 31.70 फीट को गुणे 29 फीट के साथ कर देना है। तो ये देखिए बराबर निकल के आ गया 919.3 फीट, यानी आपका जो पूरा प्लाट है वो है 119.3 फीट का। इस पे हमने सिंपली वही लास्ट में हम लंबाई गुणे चौड़ाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि हमें अपने प्लाट को नापते समय पूरी तरीके से इसको लगा लेना चाहिए और इसी के हिसाब से आगे जाके इसका पैसा पेड करना चाहिए। मैं आपको बता रहा था हमारे कस्टमर बहुत अच्छे कस्टमर हैं, वो आए हुए हैं। चलिए जानते हैं उनका रिव्यू क्या रिव्यू है। पहली बार आए हुए हैं रजिस्ट्री कराने के बाद। मई में उनकी रजिस्ट्री हुई थी और रजिस्ट्री उन्होंने ऑनलाइन ही बुक किया हुआ था और केवल कचहरी में आए हैं। उसके बाद मेरे साथ ही वो प्लॉट देखने के लिए आए हुए हैं। तो मिलते हैं उनसे, विवेक सर से। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं अपने एक बड़े अच्छे कस्टमर से मिलाना चाहूँगा और ख़ासतौर से ये वीडियो है जो इस वीडियो का मकसद ये था कि बदगुनिया प्लाट कैसे नापा जाए। तो चूँकि सर का प्लाट एकदम बदगुनिया ही है, तो सर को भी एक्चुअल में उस समय डाउट था कि हाँ कैसे नापा जाता है और कैसे क्या है, क्योंकि सर सीधा सिंपल वाला मेथड यूज कर रहे थे। तो जब मैंने एक्चुअल में मेथड बताया तो सर को पता लगा। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाऊंगा मिस्टर विवेक सिंह से। नमस्कार सभी को मेरा। तो सर क्या हाल चाल है, कैसी रही? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मतलब हम यहाँ पे आए और हमें जो आदमी कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है तो आजकल हम लोग शहर के कारण काफ़ी दूर हो जाते हैं इन्वायरमेंट से। जी जी। तो जो हमने प्लॉट बुक किया था आपके फेथ पे और आपके विश्वास पे, जो जैसा आपने हमें बताया था बिल्कुल वैसा ही है, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं था। तो मोस्टली सर चूँकि आपका जो मकान है वो पादरी बाज़ार में है, तो पादरी बाज़ार से आपको यहाँ तक आने में क्या मतलब ऐसा फील आता है कि हाँ मेडिकल कॉलेज रोड में क्या डेवलपमेंट है, और अपनी साइट तक आने में आपको, आप अपनी 4 व्हीलर से आए हैं, मतलब
क्या मतलब ज़्यादा ट्रैफिक पड़ा कि क्या? हमारे व्यूअर को थोड़ा बताएं। मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि पहले शायद ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आप सबको पता है कि खजांची से पादरी की जो मेडिकल वाला रोड है वो चौड़ा हो गया काफ़ी जी। और मुझे कोई तंगी महसूस नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल मेन रोड से इस प्लॉट तक आने में तंगी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो तो मेन रोड था, वो तो बनना ही था, अच्छा बन गया, पूरा काफ़ी चौड़ा बन गया, सारे गोरखपुर वाले जानते हैं, देखते रहते हैं। बट जब मैंने मेन रोड से इस प्लॉट तक आया, मुझे उसमें भी तंगी महसूस नहीं हुई। साथ ही हमारे कस्टमर को मैं ये बताना चाहूँगा, साथ में मैं ये आपके माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पेमेंट प्लान है, मतलब जिस तरीके से हम पेमेंट लेते हैं, देखिए वो आप हमारे कस्टमरों को बताएं कि मतलब हमारा जो रजिस्ट्री तक का हमारा जो साथ है या प्लॉट, जैसा कि मैंने आपको फ़ोन पे बताया था कि सर ऐसे ऐसे प्लॉट है, फोटोज़ मैंने देखा, तो क्या वहाँ आके उसमें कुछ आपको अंतर लगा हो कि मैंने जो प्लॉट बुक किया यार वो नहीं था, या फोटो में कुछ और था और सामने से कुछ और है? नहीं, यही तो मुझे, वैसे तो गोरखपुर में सब लोग प्लॉट खरीदते हैं, सब लोग खरीद रहे हैं, बस रहे हैं, बट मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो मैं 6 महीने पहले मैंने बहुत ही कम अमाउंट देके बुक किया था और उसके बावजूद भी वो प्लॉट अगल बगल का बिक गया, लेकिन आपने उस प्लॉट को रोक के रखा मेरे लिए और 6 महीने बाद भी जिस रेट पर अपनी बात हुई थी उसी रेट पर आपको ज़मीन मुझे दे रहे हो, सबसे अच्छी बात वो है। और जो आपने मुझे खुद चल के बताया कि ये प्लॉट आपका भदोनिया है, जैसा कि आपने बताया था इसमें, ये लेंथ और ब्रेथ जो इसकी है, लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं है, तो जो फ्यूचर में झगड़े ना हो वो आपने पहले ही क्लियर कर दिया। जी। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है ज़िंदगी भर की कमाई, वो सबसे अच्छी चीज़ है। कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग हमने भी ज़मीन लेने की सोची, लेकिन कभी भी हमें कोई पूरी जानकारी नहीं मिलता। जो आपने जानकारी दी उससे हम संतुष्ट हैं काफ़ी। तो सर अभी जैसा कि आप मेरे से कह रहे थे कि मेरा प्लॉट थोड़ा बहुत दुनिया है, तो अभी आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, अभी मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। जिस तरह से आपने हमें नाप के बताया, कागज़ में हमें बताया, सबसे अच्छी चीज़ आपने हमें कागज़ में बताया और वही चीज़ ग्राउंड में दिखाया। जी। आदमी कागज़ में कुछ और बताता है, ग्राउंड में कुछ और दिखाता है, वहाँ पे तकलीफ होती है। जी। बट ऐसा महामारी चलने पे भी आपने प्लॉट पे लेके आए, मुझे बोला भैया सर आप प्लॉट पे देख लीजिए, फिर वो सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरा सर, हमारे व्यूअर को आप ये बताइए कि जैसे आप डिफेंस में हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे और भी लोग डिफेंस के हैं, तो अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? अपने सामने भी आपका एक लेफ्टिनेंट कर्नल जी, उनका मकान मतलब प्लाट है, आगे भी डिफेंस वाले लोगों ने लिया हुआ है, अभी मतलब कैसा फील होता है आपको? नहीं, बढ़िया। देखो क्या होता है कि आदमी जिस माहौल से छोड़ के आता है ना, एक्चुअली हम डिफेंस वालों को, मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, सिविलियनों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। जी। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग उसी कॉलोनी में बसे आफ्टर रिटायरमेंट जहाँ पे एक्स सर्विसमैन की संख्या ज़्यादा हो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा 80% इंडियंस जो डिफेंस में सर्विस करो ऐसा ही सोचते हैं। जी। और ये जो कॉलोनी आपकी जो डेवलप हुई है उसमें मेरे को लगता है 70 to 80% डिफेंस वालों ने ही लिया। हाँ सर। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो फ्यूचर में क्या प्लान है आपका इस प्लॉट के ऊपर? आपने अभी तो फ्यूचर में तो अभी तो प्लॉट में पैसा लगाया है, फिर अभी घर बनाएंगे अभी कुछ समय बाद। तो मैं ऑल ओवर आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर हैं हमारे, वो जानना चाहेंगे कि आपने यहाँ प्लॉट लिया तो कैसा लगा? यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी कि जो दिखाया गया वही दिया गया। पहली बात, प्रेशर का कोई, मनी का कोई प्रेशर नहीं है कि जो आपने आज ही देना है। जब आपके पास हो तब दो, अपना पैसा प्लॉट दे के बुक करा लो। और इनके जो पॉइंट्स है पूरे क्लियर है और मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ की मेडिकल रोड से ज़्यादा डेवलप गोरखपुर में किसी भी एरिया में हो रहा है और सबसे अच्छा रेट मुझे निकल रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे क्या होता है आपके भाई का थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है और हमें भी लगता है कि हमारी दी हुई जानकारी से लोग खुश हैं। अगर आप आती हमारे चैनल में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्ट डील प्रॉपर्टी आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है। सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, कोरोना महामारी में अपने और अपने परिवार को बचाइए। आप हैं तो सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों।